और मोतिहारी में राधा मोहन सिंह जी के टक्कर में है ही नहीं कोई। बिहार में वीआईपी का खाता नहीं खुलेगा। राधा मोहन सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, नरेंद्र मोदी के सहयोगी रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है। राधा मोहन प्रसाद सिंह जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। वो छोटा कोई बच्चा लड़ रहा है, उसे कोई माने मतलब नहीं है। मुकेश सहनी का कोई औचित्य नहीं है, अस्तित्वहीन है। अभी खंजर घोपा था, फिर उसी के साथ मछली खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। पब्लिक सब देख रही है। मुकेश सहनी को जानते हैं? मुकेश सहनी वीआईपी के हैं। जी। अब उनके पार्टी के नेता चुनावी मैदान में क्या ख्याल कोई है? फर्क नहीं पड़ेगा उनको, बीजेपी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनसे कोई फर्क नहीं। टक्कर दे रहे हैं। कोई टक्कर नहीं है, टक्कर कहाँ ही कोई टक्कर नहीं है। नमस्कार, मोतिहारी में चुनावी दंगल, किसका होगा मंगल? तो इस वक्त माहौल जानने के लिए पहुंच चुके हैं। दरअसल आप देख रहे हैं कि बिहार समेत पूरे देश भर में चुनावी शंखनाद बज चुका है। चारों तरफ चुनावी रंगों में लोग रंग चुके हैं और जितने सारे प्रत्याशी हैं वो ताल ठोक रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त लोग हैं, हम बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, मोतिहारी में चुनावी माहौल कैसा है? देखिए, राधा मोहन सिंह जी नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री रहे और इस पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव हो रहा है। और विपक्षी लोगों के पास कोई न प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, न कोई मुद्दा है। जो भी इस देश का मुद्दा है, उसको हमारी सरकार ने बारी बारी से सब काम किया है। कुछ काम है उसको भी हम लोग करेंगे। और देश का जो मन मिजाज है, चाहे वो मोतिहारी का हो, चाहे पूरे बिहार का हो या देश का हो, सिर्फ और सिर्फ इस देश में लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर विपक्ष में बात करें तो वीआईपी से टिकट राजेश कुशवाहा को मिला है, जो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। क्या लग रहा है, पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? ये बिहार में वीआईपी का खाता नहीं खुलेगा। ये वीआईपी के जो मुखिया हैं, मुकेश सहनी, सब लोग जानता है कि वो पेंडुलम है। कभी इधर हैं, कभी उधर हैं, कभी उधर है। इधर बात नहीं बनी तो ब्लैकमेल करते हैं। जब वही जीतने की बात होती तो स्वयं कहीं लड़ते। वो कहीं लड़ नहीं रहे हैं। क्या किए हैं टिकट लेके, सो सबको पता है। कहीं से कोई वीआईपी का कैंडिडेट जीतने नहीं जा रहा है, उसका खाता नहीं खुलेगा। और मोतिहारी में राधा मोहन सिंह जी के टक्कर में है ही नहीं कोई नहीं है। वो चाहे जिसको भी टिकट दिए, वो जिनको टिकट दिए वो राजद का कोई था, विधायक वगैरह, कोई जानता भी नहीं है। राधा मोहन सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, नरेंद्र मोदी के सहयोगी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसके सहयोगी हैं। अपार वोट से मोतिहारी की जनता जो है उनको चौथी बार वहाँ का लोकसभा सदस्य बना। क्या रहेगा? कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा देश में प्रधानमंत्री बनाना है। सारे विकास हम लोगों ने किया है। राधा मोहन सिंह जी ने सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान लेकर जो मोतिहारी का विकास उन्होंने किया है, वो जो होना चाहिए विकास, वो राधा मोहन सिंह जी ने किया है। जनता के कसौटी पर राधा मोहन सिंह खड़े उतरने का काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी का सिपाही बन के। और आने वाला दिन में मिला के मोतिहारी का विकास मोतिहारी तो जीतेंगे ही, साथ साथ जितनी भी सीटें हैं आसपास के पूरे बिहार में हम लोग 40 के 40 सीट जीतने जा रहे हैं। गारंटी किसका चलेगा? तेजस्वी उधर कह रहे हैं कि हमारा गारंटी चलने वाला है मोतिहारी में। उनकी कोई गारंटी नहीं है। उनकी यदि कोई गारंटी है तो 15 साल की अपने पिताजी की उपलब्धि, उधर सैनी समाज 15 साल की अपनी उपलब्धि पिताजी की जो उनकी सरकार थी, उनको बताना चाहिए कि क्या गारंटी है। वो क्या गारंटी देंगे? नौकरी तो सरकार मुखिया थे नीतीश कुमार जी, पहले बीजेपी के साथ सब कुछ बना था, नौकरी हुई, उसमें उनका कहीं कोई योगदान नहीं है। मुकेश सहनी जी की क्या गारंटी है? कह रहे हैं सहनी समाज हमारा है। कोई गारंटी नहीं है। सहनी समाज को जितना ठगे हैं सब सहनी समाज जानता है। कहीं कुछ नहीं है, कोई सहनी उनके साथे नहीं है। सहनी साथे होता तो वो चुनाव लड़ते, लेकिन सहनी साथे नहीं है, इसीलिए भागे हुए हैं। और हेलीकॉप्टर पर घूम घूम के है ना, राजद के साथ है वो हाथ हिला रहे हैं, इसलिए कि उनका कहीं कोई जनाधार नहीं है। जनाधार होता तो वो लोकसभा चुनाव लड़के लोकसभा में जाते और सहनी की बात को उठाते। लेकिन वो देख रहे हैं कि कुछ कहीं होने वाला नहीं, कोई जीतने वाला नहीं, तो सब टिकट दिए हैं। क्या लग रहा है, मोतिहारी में माहौल किधर जा रहा है? अभी पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है। गरीबों को राशन मिला, मकान मिला, नल जल मिला, किसान
राशि भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ देखते हुए जनता मन मिजाज मना चुका है कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं है। नरेंद्र मोदी अमकी बार 400 पार। अच्छा, निवर्तमान सांसद भी है राधा मोहन सिंह और फिर से बीजेपी ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि महागठबंधन से वीआईपी जो मुकेश सहनी 3 सीट में से 1 सीट, जैसे झंझारपुर हो गया, गोपालगंज हो गया, और इधर देख रहे हैं कि मोतिहारी में, तो क्या लग रहा है पलड़ा सबसे ज्यादा किसका भारी रहेगा, कितना पार हो सकता है? वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। राधा मोहन प्रसाद सिंह जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। वो छोटा कोई बच्चा लड़ रहा है, उसे कोई माने मतलब नहीं है। अब मुकेश सहनी का कोई औचित्य नहीं है, अस्तित्वहीन है। अभी खंजर घोपा था, फिर उसी के साथ मछली खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। पब्लिक सब देख रही है, नतीजा आप लोग समझ जाए। कमल खिलेगा, कमल खिलना तय है, पूरा तय है। कमल खिलना तय है। उधर 400 पार। उधर राजेश कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं कि हम जीतेंगे। वो सब ताल ठोकता है, इसीलिए ना काउंटिंग होता है, इसीलिए काउंटिंग होता है, ताल ठोक ले। ये बिहार का पूरा कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी के साथ है। सम्राट चौधरी को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं। पूरा कुशवाहा, वो कुछ नेता इधर छोट भैया उसमें का है जो इधर उधर उतराना है सबका, लेकिन कुशवाहा जो आम कुशवाहा है वो अपना बिहार में भविष्य देख रहा है और वो सब सम्राट चौधरी के साथ है और नरेंद्र मोदी के साथ है। देश को भारत माता के वैभव को बढ़ाना है, देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। राष्ट्रभक्ति के साथ वो सारा कुशवाहा है, पूरा बना बिल्कुल सब राम का वंश है। लोग पूरा जो है वो भाई, इनसे भी बातचीत कर लेते। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सिकंदर हुआ। राधा मोहन सिंह को जानते हैं? राधा मोहन सिंह को जानते हैं, मोतिहारी से जो है एमपी सदस्य हैं। हाँ। क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो लग रहा है कि इस बार हर जगह बीजेपी का ही जो है माहौल है, इसलिए जो है वहाँ से वो भी निकलेंगे। बीजेपी का क्यों, आपको क्यों लग रहा है? सुने हैं, देखे हैं या नहीं, सुने नहीं, उनका काम काज और जो काम काज देखकर ही लोग जो है उनके इधर आकर्षित हैं। मोतिहारी में विकास लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है, हर जगह, मोतिहारी में ही नहीं पूरे देश और पूरे प्रदेश में जो है विकास बीजेपी की सरकार में लग रही है। हाँ। जी, पूरा जी। अगेंस्ट पार्टी को लेकर क्या ख्याल है? अब वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है जिस तरह से जो है हमेशा जो है एक ही का राज जो है नहीं चलेगा। राजा का बेटा हमेशा राजा नहीं होना चाहिए, यही जो है मांग जो लोगों का है और विशेष अच्छा, कुछ नहीं। गारंटी किसका चलने वाला है इस चुनाव में अब की बार? गारंटी किसका है? गारंटी छोड़िए ना, बीजेपी का जो है। हाँ, बोलिए। बीजेपी का जो है ही चलेगा। जी, तेजस्वी की कह रहे हैं वो गारंटी? तेजस्वी जी कह रहे हैं तो तेजस्वी जी का सरकार जो है लोग देख चुके हैं और ये भी जो है इनका नहीं, इनके पिताजी का मुकेश सहनी को जानते हैं? मुकेश सहनी वीआईपी के हैं। जी। अब उनके पार्टी के नेता चुनावी मैदान में क्या ख्याल कोई है? फर्क नहीं पड़ेगा उनको, बीजेपी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनसे कोई फर्क कोई नहीं? फर्क कह रहे हैं नहीं टक्कर दे रहे हैं? कोई टक्कर नहीं है, कहाँ ही कोई टक्कर नहीं है उनका। कह रहे हैं कि कुशवाहा हमारा है, सहनी हमारा है। कुछ नहीं है, कुछ वीआईपी जो है, वीआईपी एक भी सीट कहीं से नहीं निकल रहा है। 3 गो सीट दिया है ना? कहाँ से नहीं जीत रहे हैं, तो कहीं से नहीं? कहीं से नहीं। पैसा कैसे आप सोच लीजिए खाता? जानते हैं ना, पूरा पब्लिक जो है इस तरह का जो है मन में बसाया हुआ है कि हाँ इस बार जो है। मोदी जी के काम से आप लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। जितना डेवलप जो है जितना जो है डेवलप बीजेपी सरकार में भारत का हुआ है, देखिए कितना आज, पहले क्या भारत था अब क्या भारत है, कितना मजबूत हो गया है। अब पहले परिवर्तन इस बार बहुत परिवर्तन हो। मोतिहारी में क्या होगा? बदलाव कोई होगा? हाँ, अरे मोतिहारी में नहीं, पूरे प्रदेश में खूब बदलाव होगा। लास्टली यही पूछेंगे, अब की बार वोटिंग आप किसको कीजिएगा? बीजेपी। चलिए, तो ये युवा भाई है, इनसे मैंने बातचीत किया। बाकी मोतिहारी में चुनावी दंगल है, चारों तरफ चुनावी रंग में लोग रंग चुके हैं। बताते चले कि 25 मई को मतदान है, 4 जून को काउंटिंग होगा और फिर पता चलेगा मोतिहारी को मिलेगा एक नया सांसद और इस देश को मिलेगा नया प्रधानमंत्री। बाकी इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि गांव-गांव घर-घर चुनावी रंग और जनता ढूंढे विकास किसके संग। घूमते घूमते और भी माहौल दिखाएंगे कि मोतिहारी का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। नमस्कार।